इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें से सिर्फ 5 से 6% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये जो 5 से 6% लोग हैं ना, ये इनकम टैक्स की चोरी भरपूर मात्रा में करते हैं। अब आज के डेट में टैक्स छुपाना इतना आसान है। अगर कोई इंसान टैक्स की चोरी करते हुए पाया गया तो उस पर हेवी पेनाल्टी लगती है। हम आपको बता दें कि लगभग 200% जो है सो उन पर टैक्स लगाया जाता है। और यही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 7 साल तक उनको जेल में भी सड़ना पड़ता है। इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें से सिर्फ 5 से 6% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये जो 5 से 6% लोग हैं ना, ये इनकम टैक्स की चोरी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। अभी रिसेंटली में इंडिया में लगभग 3500 करोड़ फेक इनकम टैक्स डिडक्शन जो है सो क्लेम किए गए हैं। और जो टैक्स की चोरी कर रहे थे वो कोई और नहीं, पीएसयू स्टाफ्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स, एमएनसी वर्कर्स, ये सारे लोग जो है सो टैक्स की चोरी करते पाए गए हैं। बेसिकली जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हाई प्रोफाइल क्लासेस के लोग भी हैं, वो लोग भी टैक्स की चोरी करते पाए गए हैं। आपको जानना चाहिए कि हमारा देश जो है सो टैक्स के पैसों से ही चलता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो। तो जो टैक्स के पैसे आते हैं ना, वहीं से देश चलता है। अब इतना बड़ा पॉपुलेशन और टैक्स जो है सो इतना कम, मतलब बहुत कम ही लोग इंडिया में टैक्स देते हैं, और उसमें से अगर टैक्स की चोरी की गई है और भी ह्यूज मात्रा में, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आइए मैटर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आया था जिसमें कि ये बताया गया कि लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें टैक्स डिडक्शन के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड किए जाते हैं। वो लोग ये दिखाते हैं कि हम यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, यहाँ यहाँ पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से जो है सो वो टैक्स नहीं देंगे उस पैसे का। ठीक है, सपोज कीजिए कि किसी आदमी को जो है सो 1 लाख रुपया टैक्स भरना है। ठीक है, अब उस 1 लाख में से उन्होंने क्लेम किया कि हमने इंश्योरेंस लिया है, वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, हमें कोई एजुकेशन लोन लिया, वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, या फिर उन्होंने किसी एनजीओ में जो है सो उस पैसे को दान दिया है, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग करते हैं, तो वहां ये पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो इतना पैसा जो है सो टैक्स नहीं देंगे इस पैसे पे। तो ये टैक्स डिडक्शन करते हैं इस चीज के नाम पे। लेकिन अब जो है सो चीजें डिजिटली हो गई हैं, सरकार के पास एआई है, तो सरकार जो है सो ये पता लगाती है कि जो लोग इस चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं, क्या ये क्लेम सही है कि नहीं है। तो ऐसे में अभी ये सारी चीजें जो है सो पता लगाई गई इसके बारे में कि ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत है। तो सरकार को ये पता चला कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। मतलब लोग ये बताते हैं कि जो है सो हम पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होता है वो डायरेक्ट डिजिटल होता है, वो पब्लिक होता है, सब लोग देख सकता है। तो एक्चुअली में उन्होंने फंडिंग नहीं किया है, लेकिन वो शो कर रहे हैं कि वो फंडिंग की है पॉलिटिकल पार्टी को, जिसकी वजह से उस पैसे पे वो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन सरकार को इसके बारे में जो है सो पता चल गया। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, जैसे कि कुछ लोग ये शो करते हैं कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो इंश्योरेंस करवाया है, उसकी वजह से वहां पे पैसा देना पड़ेगा, तो उस पर जो है सो टैक्स बच जाता है। और कुछ लोग ये भी शो करते हैं कि उनको एनजीओ को पैसा देना है, तो वहां से भी जो है सो वो टैक्स को बचाते हैं। तो लोग जो है सो डिफरेंट तरीके जो है सो सोचते हैं कि यहाँ पे टैक्स को कैसे बचाया जाए। और भी इंडिया में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी टैक्स चोरी करते हैं हवाला के थ्रू। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है सो दूसरे कंट्री में जाकर के अपने टैक्स के पैसे को छुपाते हैं हवाला के थ्रू, जैसे कि स्विट्जरलैंड में हो गया, पनामा में हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे वो टैक्स के पैसे को छुपाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड है कि इतने लोग जो है सो टैक्स देंगे, अगर वो भी इस तरह से टैक्स के पैसे को छुपाने लगेंगे तो सरकार के पास इनकम कहां से आएगा। सोचिए, ये तो सोचने वाली बात है ही ना। अब सवाल ये है कि आखिर ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पता कैसे चला। अब आज के डेट में टैक्स छुपाना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 में ये बताना पड़ता है कि उन्होंने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जैसे कि कहीं पे डोनेशन देना हो गया, या फिर किसी इंश्योरेंस पे पैसा लगाना हो गया, फिर किसी इंटरेस्ट रेट को पे करना हो गया। तो इन सारी जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पैसा उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये फॉर्म 16 में उनको बताना पड़ता है। तो यही सब बता करके वो टैक्स की चोरी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसका पता लगा लिया, और इसमें ये पता चला कि लगभग 1353 करोड़ रुपए जो है सो लोगों ने झूठा क्लेम किया है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को जो है सो फंडिंग की है, डोनेशन दी है। और जब सरकार ने इसका पता किया तो एक्चुअली में इस टाइप का कोई फंडिंग था ही नहीं। मतलब लोग जो है सो फेक प्रोफाइल बना करके, फेक चीजें बना करके उन्होंने ये शो किया कि उन्होंने फंडिंग दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, बट ऐसा एक्चुअल में था ही नहीं। और इसमें लगभग 1353 करोड़ की हेराफेरी हुई थी। और यही नहीं, इंडिया में लगभग ऐसे 90,000 सैलरीड पर्सन है जिन्होंने 1,70 करोड़ की टैक्स की चोरी की है। और इन्होंने ये क्लेम किया कि ये पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, एलआईसी, इन सारी चीजों में जो है सो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने इन सारी चीजों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। और इनमें से जो लोग हैं वो पीएससी स्टाफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, टीचर है, पुलिस वाले हैं, आर्मी लोग हैं, ये सारे इसमें आते हैं, एमएनसी एम्प्लॉइज, ये सारे इसमें आते हैं जो टैक्स की चोरी करते हुए पाए गए हैं। इंडिया में लगभग 3500 करोड़ रुपए का फेक टैक्स डिडक्शन जो है सो क्लेम किया गया है टैक्स की चोरी करने के लिए। हम आपको बता दें कि इस पे पेनाल्टी भी लगती है। अगर कोई इंसान टैक्स की चोरी करते हुए पाया गया तो उस पे हेवी पेनाल्टी लगती है। हम आपको बता दें कि लगभग 200% जो है सो उन पे टैक्स लगाया जाता है।
और यही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 7 साल तक उनको जेल में भी सड़ना पड़ता है। जी हाँ, ये इतना हेवी पेनाल्टी जो है सो उस पर्सन पे लगता है। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।